नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद हम भिन्न को घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि RB0 स्टडी यूट्यूब चैनल बिल्कुल जीरो लेवल से गणित सिखाता है। तो अगर आप भी गणित में बहुत कमज़ोर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सवाल में हमें दो भिन्नों को जोड़ना है, अर्थात 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ना है। फिर 3 भिन्नों को जोड़ना है। तो एक एक स्टेप समझेंगे हम कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर 2 भिन्नों को जोड़ना है तो बहुत ही सरल तरीका होता है। क्या करना होता है कि नीचे वाली संख्याओं का नीचे नीचे गुणा कर देना, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप, ये पहली स्टेप है, ठीक है। पहली स्टेप में हमें नीचे वाली संख्याओं का इस प्रकार से गुणा कर देना है, ठीक। फिर तिर्यक में गुणा करना, हमें इस तरह से हमें गुणा करना होता है। तो 2 भिन्नों को जोड़ना बहुत सरल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे, यानी कि 3 और 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। फिर अगली स्टेप इस प्रकार से तिर्यक में गुणा करना है, यानी कि 2 का गुणा 5 से करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से तिर्यक में गुणा करना है, 3 का गुणा 1 से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे। 10 प्लस 3 कितना होता है, 13। तो 13 बटे यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 13 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 2 भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो ये वाला तरीका हम अपनाते हैं। अब हम 3 भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमें 3 भिन्नों को जोड़ना हो तो नीचे वाली संख्याओं का हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, नीचे वाली संख्याओं का। देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर 6 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 18 है, ठीक है। अब इन संख्याओं में हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कट जाए। तो देखिए यहाँ पर 6 है और 18 है और 3 है, तो ये किससे कटेगा, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे। तो 6 कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 त्रिका 6, यानी कि 3 बार में कट गया। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 3 को वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 नामी कितना होता है, 18, 9 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से। फिर अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर वापस से 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ये 1 है तो 1 को वैसे की वैसे उतार लेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका एलसीएम निकाला। तो क्या क्या आया यहाँ पर, 2 3, इन सब का गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 त्रिया 6 और 6 त्रि 18। तो इस प्रकार से एलसीएम निकालने पर कितना आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। अब देखिए, ये हमारा सब कुछ काम का नहीं है, हमें सिर्फ एलसीएम से मतलब है। तो हम इनको क्या कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, रब कर देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ एलसीएम से मतलब है। एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एलसीएम 18 आ गया। तो देखिए इस 18 में अब क्या करेंगे, नीचे वाली सब संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। इस 18 में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से सबसे भाग देंगे, 6 से भी भाग देंगे,
फिर 3 से भी भाग देंगे और फिर 18 से भी हम 18 में भाग देंगे। ठीक है, देखिए सबसे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 3 कितना होता है 18, 3 6 कितना होता है 18 और 18 एकम 18। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको काट लिया। तो इस तरह से 6 3 18 का एलसीएम क्या आया था, यहाँ पर 18 आया था। ठीक है, फिर 18 में इस 6 से भी भाग देना है, 3 से भी भाग देना है, 18 से भी भाग देना है। तो 6 से भाग दिया तो कितना आया था, यहाँ पर 3 आया था। ठीक है, तो इस 3 का गुणा किससे करेंगे, हम इस 1 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे। फिर आगे क्या करेंगे, हम इस 6 का गुणा इस 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 6 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर प्लस का प्लस। फिर ये 18 कितनी बार में कटा था, यहाँ पर 1 बार में कटा। तो 1 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 एकम 5। इस तरह से हमने सबको यहाँ पर गुणा कर लिया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 3 + 12 15, 15 + 5 कितना होता है 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 बटे यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए 20 और 18 कटता है, किससे कटता है, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 18 भी आता है और 20 भी आता है। तो 2 की टेबल से इसको हम काट सकते हैं। 2 धाम कितना हो जाएगा 20, फिर 2 नामे 18। तो इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 10/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको 3 भिन्न को जोड़ना हो तो इस प्रकार से एलसीएम लेके हल किया जाता है। अगर 2 भिन्नों को जोड़ना हो तब भी हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन 2 भिन्नों को अगर हम क्रॉस में गुना करते हैं तो आसानी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको भिन्नों को जोड़ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, भिन्नों को घटाना है, यानी कि 2/3 में से हमें 1/5 को घटाना है। तो क्या करेंगे, जब 2 भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो हम इस प्रकार से नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुना कर देते हैं और क्रॉस में गुना कर लेते हैं। तो आसानी से 2 भिन्नों को जोड़ना और घटाने का काम आसानी से हो जाता है। तो चलिए हम नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुना कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा 5 से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 पंजे कितना होता है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, अब 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7/15। तो इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्यारे दोस्तों, 7/15 यहाँ पर हमारा इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको 2 भिन्नों को घटाना समझ में आ गया होगा। अब 3 भिन्नों को हम घटाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहता था कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम यहाँ पर किन किन संख्याओं का निकालना था, 6 3 और 8 का एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम बड़ी संख्या ही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी थी, 18 थी। तो 18 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 18 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। मतलब एलसीएम वो संख्या होती है जो बाकी संख्याओं से, बाकी छोटी संख्या से कट जाती है। तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है और 3 से भी कट जाती है और 6 से भी कट जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर चेक करेंगे। दूसरे सवाल में हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो अभी तो आपको बताया मैंने कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बड़ी संख्या होती है। इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 12 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 12 में 4 से भी भाग देंगे, 12 से भी देंगे और 3 से भी भाग देंगे। ठीक है, तो अब हम बार बार इधर लिख के नहीं हल करेंगे, बार बार हम इधर साइड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पिछले सवाल में हमने पूरा डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, एलसीएम क्या आया था, 18 आया था। तो 18 में हमें 6 से भी भाग देना था, 3 से भी और 18 से भी भाग देना था। और जो आएगा उसका ऊपर, इस ऊपर वाली संख्या में हम गुना कर देते थे।
ठीक है। तो हम यहाँ पर बार बार एलसीएम नहीं, बार बार हम अलग से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट लिख लेंगे। 4, 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते वो भी हमने पिछले सवाल में सीख लिया था। तो एलसीएम हो गया यहाँ पर 12, ठीक है। अब इस 12 में इस 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि 3 बार में कटा। तो 3 बार में कटा तो 3 का गुणा इस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस, ठीक है। अब इस 12 में हम इस 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, एक बार में कटा। तो एक बार में कटा तो 1 का गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस 12 में इस 3 से भाग देंगे तो 3 चौकी 12 होता है। 3 चौकी 12, तो 4 बार में कितना आया? 12 आया। तो 4 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 5 चौकी कितना होता है? 20। यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर है प्लस, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। 4 पंजे 20। इस प्रकार से अब क्या करेंगे हम? अब प्लस वाला जोड़ लेंगे और माइनस वाला उसमें से घटा देंगे, यानी कि 20 + 9 कितना होता है? 29 होता है। तो 20 + 9 29, 29 में से इस 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? इस 1 को घटाएंगे बटे 12, 29 में से 1 जाएगा तो 28/12, ठीक है। अब देखिए 12 और 28 कटेगा, आपको ये भी टेबल भी याद होनी चाहिए क्योंकि 4 की टेबल में 12 भी आता है और 28 भी आता है। तो 2 से भी कट जाएगा, 2 की टेबल से भी कट जाता है और 4 की टेबल से भी कट जाता है। तो हम यहाँ पर क्यों ना 4 की टेबल से काट लें, तो हम यहाँ पर काट लेंगे 4 3 12, ठीक है। और 4 7 कितना होता है? 28। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 7/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 भिन्नों को घटाना हो या 3 भिन्नों को घटाना हो तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर 2 से अधिक आ जाए तो हम एलसीएम लेंगे और 2 भिन्न को घटाना हो तो डायरेक्ट हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे घटा लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। देखिए भिन्न के गुणा के मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि भिन्न का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए भिन्न का गुणा करने का क्या नियम होता है वो अच्छे से आपको समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए यहाँ पर 2/5 का गुणा हमें 7/3 से करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से ऊपर नीचे कोई संख्या आ जाए और वो कट जाए तो हम ऊपर नीचे इस प्रकार से काट लेते हैं। फिर हम तिर्यक में भी अगर कोई संख्या इस प्रकार से कटे तो काट लेते हैं। आड़ी तिरछे में भी अगर कोई संख्या इस प्रकार से हो तो कट जाए तो काट लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे भी अगर कट जाए तो काट लेते हैं और तिरछे में भी कट जाए तो काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं हम, क्या ऊपर नीचे कोई कटता है पूरा पूरा? 2 से 5 पूरा पूरा कटता है क्या? नहीं कटता है, ठीक है। अब इधर देखिए 7 से 3 पूरा पूरा कटता है क्या? नहीं कटता है। अब तिरछे में देखो क्या 2 से 3 पूरा पूरा कटता है क्या? नहीं कटता है। अब इधर देखो 5 से 7 पूरा पूरा कटता है क्या? नहीं कटता है। नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 7 14, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा? 5 3 15। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14/15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का गुणा किया जाता है। सबसे पहले ऊपर नीचे चेक करते हैं क्या 2 भिन्न कट रही है या नहीं। फिर आड़े तिरछे में भी हम चेक करके देखते हैं कि क्या 2 भिन्नें कटती है या नहीं कटती है। अगर कट जाती हैं तो उसको काट लेते हैं और उसके बाद जो संख्या बच जाती है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो वो आपको अगले सवाल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा एक एक स्टेप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको गणित अच्छे से समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे।
तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को समझते हैं। सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पर ऊपर नीचे कोई संख्या कटे तो उसको काट के देखेंगे। क्या 3 से 8 पूरा कटता है? नहीं कटता है। क्या 7 से 4 पूरा कटता है? नहीं कटता है। अब तिरछे में देखो, क्या 3 से 7 पूरा कटता है? नहीं कटता है। अब इस तरह से देखिए, क्या 4 से 8 कटता है? जी हाँ, 4 की टेबल में 8 आता है ना। कितनी बार में आता है? 2 बार में। 4 की टेबल पढ़ के देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितनी बार में कट गया? 2 बार में कट गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे अलग से 2/3 गुणा 7/1। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर का ऊपर गुना कर लेते हैं और नीचे का नीचे गुना कर लेते हैं। तो 2 साथी कितना हो जाएगा? 14 और 3 एकम 3, तो 14/9 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का गुणा किया जाता है। चलिए एक और सवाल समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम रब कर लेते हैं और आपको नोटबुक में भी उतारते रहना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए, हमें यहाँ पर ऊपर नीचे चेक करेंगे, जो कट जाए उसको काट लेंगे। तो फिलहाल 9 और 8 नहीं कटता है, 1 और 5 नहीं कटता है, 2 और 3 नहीं कटता है। ठीक है, अब इस प्रकार से भी चेक करेंगे, 9 और 5 नहीं कटता है, 1 और 8 नहीं कटता है, और 1 और 3 नहीं कटता है, 2 और 5 नहीं कटता है। लेकिन 9 और 3 कटता है आपस में, तो इसको हम काट लेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, 3 बटे यहाँ पर 8 गुणा 1/5 गुणा 2/1। ठीक है, इन सब का ऊपर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, और 8 पंजे 40। अगर ये और कट रहा है तो काट देंगे, 2 की टेबल से 6 कट जाएगा, 2 त्रिका 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/20 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम भिन्न का भाग लगाना सीखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर भिन्नों का भाग देना है। तो भिन्नों का भाग किस प्रकार से दिया जाता है आपको बहुत ध्यान से देखना है। 10/3 में हमें भाग देना है 1/5 से। तो देखिए यहाँ पर 10/3 लिखा है, उसको वैसे की वैसे लिख लेते हैं 10/3। ठीक है, फिर इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो गुणा में चेंज कर लिया हमने, तो ये वाला पीछे वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है, यानी कि 1 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भिन्न का गुणा बन गया है। अब भिन्न का गुणा करना है हमें, तो क्या कर देते हैं हम? चेक करते थे, आड़े तिरछे में कोई कट जाए तो उसको काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 2/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझ लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें 16/7 भागित 4/3 भागित 1/14 को हल करना है। तो क्या करेंगे? 16/7 तो वैसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, फिर ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर गुणा लिखो, तो ये वाला पीछे वाला भिन्न पलट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस भाग को गुणा में चेंज करना है। तो यहाँ पर गुणा लगाओ और इसको पलट दो, यानी कि 14 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे हम। देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब जो बचा उसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए नीचे तो 1 1 बचा है और 1 में 1 का गुणा करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि बटे में 1 आ जाता है। जब भी बटे में 1 आ जाए तो हम उसको लिखते नहीं, या लिख लेते हैं, चलो समझने के लिए लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बटे में 1, तो बटे में हमने यहाँ पर लिख लिया है 1। फिर ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 4 त्रिक 12 और 12 दूनी 24। तो 24/1, यानी कि बटे में हम 1 नहीं लिखते हैं। तो इसको हल करने पर क्या आया? 24 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब तीसरे सवाल को आप कमेंट बॉक्स में हल करके बताना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे बेसिक वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी गणित को समझने में काफ़ी हेल्प करता है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।